मार्केट में इलेक्ट्रिक साइकिल भी आ चुकी है, इलेक्ट्रिक बाइक भी आ चुकी है। डिलीवरी इलेक्ट्रिक साइकिल मुतारफ़ करवाने का आइडिया कैसे आया? ज़्यादातर जो उनसी ड्यूटीज़ आवर्स होते हैं वो 8 आवर्स के होते हैं। 8 आवर्स में ये मतलब स्टेबल कर पाएगी? कोई ऐसा सिस्टम क्यों नहीं दिया गया कि अगर हम पैडल दें तो ये साथ साथ चार्ज भी होती रहे? लिथियम बैटरी और ड्राई बैटरी में क्या फ़र्क होता है? जब बारिश होती है और पानी में बाइक चले तो अक्सर प्लग शॉर्ट हो जाता है, तो इसमें कोई शॉर्ट वगैरह तो नहीं होगा? हम इसको रेस दे के भी आपको दिखा देते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पब्लिक डिजिटल एक्सक्लूसिव के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फैज़ान आसिफ। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं अपने डिलीवरी सर्विस करने वाले भाइयों को एक ऐसी शानदार सवारी दिखाने जा रहा हूं जिसमें ना तो उनको कोई पेट्रोल का ख़र्चा होगा, ना ही बाइक मेंटेनेंस का ख़र्चा होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल जिसे डिलीवरी के लिए यूज़ किया जाएगा वो मुतारिफ़ करवा दी गई है। इसमें क्या स्पेक्स हैं, किस तरह ये काम करेगी, 1 किलोमीटर में कितना चार्ज देगी और किस तरह डिलीवरी सर्विस करने वाले जो भाई हैं उनकी वो पूरी की पूरी इनकम अपने घर लेके जाएंगे। तो मेरे साथ इस टाइम ज़ुहैब भाई मौजूद है, इनसे इसकी डिटेल जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़ुहैब भाई। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ज़ुहैब भाई, बेसिकली मार्केट में इलेक्ट्रिक साइकिल भी आ चुकी है, इलेक्ट्रिक बाइक भी आ चुकी है, तो ये डिलीवरी इलेक्ट्रिक साइकिल मुतारिफ़ करवाने का आइडिया कैसे आया और क्यों आया? बेसिकली डिलीवरी बॉयज़ की मेन इनकम ही डिलीवरीज दे के होती है। अगर उसमें से उनका एक पोर्शन पेट्रोल कंजम्पशन में निकल जाए, उसके बाद उसकी बाइक की मेंटेनेंस में निकल जाए, तो उनका जो है प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम हो जाता है। तो उस चीज़ को फोकस करते हुए हम लोगों ने ये डिलीवरी साइकिल्स मुतारिफ़ करवाई। इसमें स्पेक्स ऐसा है कि ये 1 चार्ज के अंदर आपको 100 किलोमीटर इसकी माइलेज है। अच्छा, ठीक है। तो एक आम डिलीवरी बॉय तकरीबन 100 किलोमीटर के अंदर अंदर ही अपने वो जोन में रहता है। ठीक है, तो उसके अंदर वो ये डिलीवरीज अपनी कंप्लीट कर सकता है। अब इसमें ये है कि आप इसको चार्जिंग पे लगा के 1 टाइम चार्ज है, चार्ज करें, उसके बाद आप 100 किलोमीटर का अपना एरिया कवर कर सकते हैं डिलीवरीज के लिए। ठीक है। और जैसे नॉर्मल बाइक के अंदर आपको फ्यूल की कॉस्ट पड़ती है, फिर उसके बाद मंथली या बाय मंथली आपको उसकी ट्यूनिंग वगैरह करवानी पड़ती है। इलेक्ट्रिक किसी व्हीकल की बात आती है तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि ये कितनी देर में चार्ज होगी? तो इसको तकरीबन 2.5 घंटे लगते हैं एक 1 टाइम चार्ज करने में। उसके बाद अब इसको यूज़ और जो 2.5 घंटे में ये चार्ज होगी उतनी देर में ये इलेक्ट्रिसिटी कितनी कंज्यूम करेगी, मतलब कितने यूनिट जो हैं वो हमारे लगेंगे? ठीक है, ये एक टाइम इसको अगर आप चार्ज करें तो तकरीबन 0.5 यूनिट से कंज्यूम करती है। ज़्यादातर जो उनसी ड्यूटीज़ आवर्स होते हैं वो 8 आवर्स के होते हैं, तो क्या ये 8 आवर्स में ये मतलब स्टेबल कर पाएगी? देखें, 8 आवर्स अगर आप लोग नॉर्मल कन्वेंशनल बाइक भी देखें तो 8 घंटा कोई भी डिलीवरी बॉय वो हर टाइम उसके ऊपर बाइक के ऊपर नहीं चलता रहता। ठीक है, आपकी डिलीवरी आई, आपने दी, उसके बाद आप ऑफिस आ गए, तो 8 आवर्स के आप इसको चाहे 24 घंटे में आप 100 किलोमीटर लेट्स सपोज के एक जो डिलीवरी बॉय है उसने डेली बेस पे जो अपनी डिलीवरीज करनी है वो 100 किलोमीटर से ज़्यादा है, तो इज़ इट पॉसिबल कि ये अगर वो बाहर फील्ड में भी है तो इसको चार्ज कर सकता है? जी जी, नॉर्मल जैसा आपका लैपटॉप साइज चार्जर है, इसका लैपटॉप वाला चार्जर तो नहीं कह सकते इसमें, क्योंकि लिथियम बैटरी है। तो लिथियम बैटरी का एक चार्जर अलग होता है। नॉर्मल आप किसी भी पोर्ट में, किसी भी जगह पे, घर में, बाहर ऑफिस में, किसी फ्यूल स्टेशन पे, जहाँ भी आपको कोई प्लग लगाने दे वहाँ पे आप लगा के इसको अपना चार्ज कर सकते हैं। अच्छा, इसमें आपने लिथियम बैटरी का, ये बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है? लिथियम बैटरी और ड्राई बैटरी में क्या फ़र्क होता है? लिथियम बैटरी की लाइफ साइकिल जो होते हैं वो ड्राई बैटरी से काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से हम इसको प्रेफर करते हैं, ताकि ये ना हो कि जी 6 महीने के बाद, साल के बाद आपको बैटरी ख़राब हो गई है। नॉर्मल आप लोग UPS की बैटरीज देखते हैं अपने घरों में, साल के बाद, 1.5 साल के बाद अमूमन वो ख़राब हो जाती है, क्योंकि ड्राई सेल बैटरीज होती हैं या लेड एसिड बैटरीज होती हैं। अच्छा, अब अगर हम इसकी बैटरी की लाइफ की बात करें तो वो मतलब कितनी उसकी लाइफ है, मतलब कितने अरसे बाद चांसेस होते हैं कि ये ख़राब हो जाएगी? ये इसकी लाइफ जो है लिथियम बैटरी की वो 6 से 10 साल के दरमियान है। इसकी आप गारंटी देते हैं? जी, इसमें हम लोग 6 मंथ की सर्विस वारंटी आपको दे रहे हैं बैटरी की, और 1 ईयर आपको मोटर हब की वारंटी मिलेगी। इसको थोड़ा सा आप स्टार्ट करके दिखाएं कि बेसिकली ये सेम वैसे ही स्टार्ट होगी जैसे बाइक होती है? जी, नॉर्मल आपने ये इसका स्विच ऑन कर दिया, आप इसका स्विच ऑन करें, इस टाइम ये ऑन कंडीशन में। ठीक है। और थ्रॉटल करेंगे तो ये आपको वर्किंग है। अच्छा जी, ये थोड़ी सी हम इसको रेस दे के भी आपको दिखा देते हैं। अब आप देखेंगे कि ये साथ ही इसने वर्किंग स्टार्ट कर दी है। ये इसके ऊपर वोल्टेज शो कर रहा है जो इस टाइम बैटरी के इसमें जो इसके सेल हैं इसके वो 42% बैटरी है इसकी अभी। नहीं, ये 42% पे फुल होता है। ठीक है, ये एक लेवल है, थ्रेशोल्ड है 42 फुल, और 32 पॉइंट समथिंग ये इस पे लास्ट पे ड्रॉप हो जाती है। इट्स मीन जब ये 42 पॉइंट समथिंग है तो ये 100 किलोमीटर सफ़र कर सकती है। 100 किलोमीटर सफ़र कर सकती है, और जैसे जैसे ये कम होता जाएगा वैसे वैसे इसके पॉइंट्स कम होते हैं, वैसे वैसे इसके पॉइंट्स नीचे आते जाएंगे। आपने टोटल इसके अंदर इलेक्ट्रिक सिस्टम रखा है, तो फिर इसमें पैडल देने की वजह क्या है?
पेडल देने की वजह ये है कि ऐसा समझ लें कि हाइब्रिड सिस्टम है। 100 किलोमीटर अगर एक बंदा सफ़र कर लेता है, उसके बाद उसको कोई पॉइंट चार्जिंग पे नहीं लगाने देता, तो ये हाइब्रिड है। आप इसको पेडल करें और अपनी डेस्टिनेशन जो मेन इसका पोर्शन है, जो आपने बैग इसके अंदर लगाया गया है, तो वो आपने मतलब वाटरप्रूफ जो नॉर्मल डिलीवरी बैग्स होते हैं उस तरह का बनाया, सेम मटेरियल वाटरप्रूफ है। और इसके अंदर नीचे हम लोगों ने प्रॉपर इसको एक लोहे का फ्रेम है, आयरन फ्रेम है, जिसके ऊपर हमने इसको रखा है। एक इलेक्ट्रिक बाइक के हवाले से या इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल के हवाले से लोगों का सवाल ये भी होता है कि इसमें बाय डिफ़ॉल्ट चार्जिंग सिस्टम क्यों नहीं दिया जाता। मतलब जिस तरह अगर इसमें पैडल दिए गए हैं तो कोई ऐसा सिस्टम क्यों नहीं दिया गया कि अगर हम पैडल दें तो ये साथ साथ चार्ज भी होती रहे। देखिए, ऑप्शन उसमें अवेलेबल होता है, लेकिन उसके ऊपर अभी वर्किंग हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है। डायनमो एक प्रोडक्ट होता है जो पहले नॉर्मल पुरानी साइकिलों के अंदर हम लोग देखते होते थे, लाइट आगे लगाने के लिए इस्तेमाल होता था, ठीक है, लेकिन वो इतनी पावर प्रोवाइड नहीं कर सकता कि साइकिल के अंदर हम लोग उसको चार्जिंग पॉइंट दे सकें। अच्छा, इसीलिए इसको हाइब्रिड हमने रखा हुआ है कि आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी और आपका अपना जो बिजनेस, मतलब आपने फिटनेस का भी इसमें ख्याल रखा है। जिस तरह आपकी जो पहले इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल आई है उसमें भी हमने देखा है जब बारिश होती है और पानी में बाइक चले तो अक्सर प्लग शॉर्ट हो जाता है, तो इसमें कोई शॉर्ट वगैरह तो नहीं होगा? नहीं, ऐसा कोई चक्कर नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल वाटरप्रूफ है और बारिश में धुलवाते हुए वैसे पानी में कहीं से गुजरते हुए वैसा रोड आ जाता है जहाँ कहीं पानी खड़ा हुआ है, तो इसको कोई किसी किस्म का इशू नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, अब मेन इसका मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूँ, बेसिकली इसकी प्राइस क्या है? इसकी प्राइस इस टाइम 50,000 है। ठीक है, और नेक्स्ट फेज़ में इसका हम देखेंगे कि प्राइसेस ऊपर जाती हैं। ये जो अभी 50,000 है वो भी मतलब आपकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद आपने इसके ऊपर कोई चीज़ इन्वेस्ट नहीं करनी? नहीं, ये वन टाइम आपकी इन्वेस्टमेंट है। सिर्फ 50,000 आप पे करें, साइकिल आप यूज़ करें और चार्ज करें, इस्तेमाल करें। इसमें कोई आपको मेंटेनेंस या किसी किस्म का कोई खर्चा वगैरह इसके अलावा नहीं है। तो जी नाज़रीन, ये थी वो सवारी जो हमारे डिलीवरी करने वाले भाई हैं उनके लिए एक शानदार सवारी है, और अब आप इसको ख़रीदें और अपनी सारी की सारी इनकम जो है वो घर लेके जाएं। मुझे इसी के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।